ऑलराइट गाइस, एक प्रोपेगेंडा जो हमारे खिलाफ और हमारे देश के पायलट्स के खिलाफ चलाया जा रहा है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके खिलाफ तो हमको बोलना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। उन पायलट्स को ब्लेम कर दिया गया जो अब इस दुनिया में नहीं है, खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। उन पैसेंजर्स की सोचिए जो इस प्लेन में बैठे थे, और उन पैसेंजर्स की फैमिलीज का क्या। सिर्फ एक कंपनी को बचाने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझो। सिर्फ 15 पेजेस की रिपोर्ट, उसमें सिर्फ 2 लाइंस पब्लिश होती है। उन 2 लाइंस को यूज करके फॉरेन मीडिया एक प्रोपेगेंडा चलाता है, और उसमें पूरी कोशिश ये कर रहा है कि हां, इन्हीं पायलट्स की गलती थी। हर जगह आप देखोगे तो ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि पायलट ने जानबूझ के फ्यूल बंद कर दिया हो। सीनियर पायलट की मेंटल कंडीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों फ्यूल ऑफ कर दिया गया, और क्या क्या रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग। The report has found no significant faults with the plane. The captain deliberately turned off the fuel switches seconds before the plane came down. कोई ये बात करने को तैयार ही नहीं है, सोचने को तैयार ही नहीं कि क्या पता एयरक्राफ्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आज इस पर बात करते हैं। वैसे काफी सीरियस इशू है, फिर भी टच कर लो। मैंने टच किया। आपने सारी बातें सुन ली होगी, सब कुछ आपकी नजरों से गुजर चुका होगा, और अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा कि यार ये कहीं ना कहीं बोइंग हमारे पायलट्स का नाम खराब कर रहा है। लेकिन एक बहुत छोटी सी डिटेल है जिस पर गौर फरमाना, सिर्फ 10 सेकंड की। ओके, 42 सेकंड से 52 सेकंड्स के बीच फ्लाइट में जो हुआ, बस उसके बारे में बात करेंगे और कुछ नहीं। याद रखना, 42 सेकंड से 52 सेकंड्स के बीच जो 15 पेजेस की रिपोर्ट आई है, मैं उसके हिसाब से ही बोल रहा हूं। जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई है ना, उसमें यह कहा गया है कि 42 सेकंड्स पर 42वें सेकंड पर जो फ्यूल स्विचेस हैं, ये रन से कट ऑफ पे चले गए। ओके, वो भी बस 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में रन से कट ऑफ पे गए दोनों स्विचेस। मतलब एक स्विच को रन से कट ऑफ पे जाने में 500 मिली सेकंड लगे। तो ये रिपोर्ट में लिखा 1 सेकंड में हो गया। अभी इस 1 सेकंड पे ही डिस्कशन चल रहा है। लोग चैलेंजेस दे रहे हैं कि आप करके दिखा दो, 1 सेकंड में मैं मान जाऊंगा। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। डिबेट चल रही है कि 1 सेकंड में नहीं होगा। चलो हम मान भी लेते हैं कि 1 सेकंड में हो गया। और इस रिपोर्ट में जो 15 पेजेस की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई है, इसमें पायलट्स की सिर्फ 2 लाइन की कॉन्वर्सेशन को पुश कर दिया गया कि एक पायलट ने बोला, क्या तुमने फ्यूल स्विच ऑफ किया? दूसरे ने बोला, नहीं मैंने नहीं किया। उसके 10 सेकंड बाद स्विचेस को कट ऑफ से रन पे किया गया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 10 सेकंड तक पायलट सिर्फ वेट ही करते रहे? आई मीन सीरियसली, मैं हैरान हूं जी, क्योंकि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये 15 पेजेस की रिपोर्ट आना, सिर्फ 2 लाइंस लेके आना पायलट्स की, और उसके बाद पूरा फॉरेन मीडिया लग गया। The report has found no significant faults with the plane. कि नहीं वो पायलट दुखी था, बीमार था, वो मरना चाहता था। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। तो चलो, एक पायलट मरना चाह रहा था, दोनों तो नहीं। तो जैसे ही उसको पता चला कि फ्यूल कट ऑफ से रन पे चला गया, तो वो 10 सेकंड वेट क्यों करेगा? और उस 10 सेकंड वेट करने के बाद एक स्विच कट ऑफ से रन पे गया है 52 सेकंड पर, और दूसरा स्विच कट ऑफ से रन पे गया है 56 सेकंड पर। इतना लेट? अरे एक तो जीना चाहता था, वो इतना लेट क्यों करेगा? तो ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है। जिस तरह से रिपोर्ट आई, 15 पेजेस की रिपोर्ट, सिर्फ 2 लाइन को दिखा दिया गया ताकि उसको पुश कर करके फॉरेन मीडिया चला दे। The captain deliberately turned off the fuel switches seconds before the plane came down. और लोगों को यकीन हो जाए कि यार पायलट डिप्रेशन में था, एक पायलट मरना चाह रहा था। That's it। और इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। मैं कह रहा हूं, इस वक्त पूरे देश को, गोदी मीडिया को भी मिलके इस प्रोपेगेंडा का जवाब देना चाहिए, लेकिन वो अभी देशवासियों को आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं। बोइंग जिस कंपनी को बचाया जा रहा है, उसका एक बहुत मेजर रोल है। अरे ये डोलांड खुद उसकी मार्केटिंग करता है, खुल्लम खुल्ला। जैसे अपने वाले धंधा लाते हैं ना, समझ रहे हो? वैसे डोलांड खुद बोइंग के लिए कितनी सारी डील्स लेके आया है। अपने इस टेन्योर में वो कतर, बहरीन, इंडोनेशिया में बोइंग को बड़ी बड़ी डील दिलवा के लाया है। बहुत बड़े बड़े सौदे किए, और साथ ही साथ टैक्स रिलीफ लॉ पास किए, जिसमें बोइंग को करीब 7,000 करोड़ का फायदा हुआ है। मतलब जो अपना वाला करता है, वैसे ये भी कर रहा है, पर थोड़ा सा दुनिया के सामने आके अपने वाले छुप छुपा के करते हैं।
और बाय अमेरिका का जो स्लोगन दिया ट्रंप ने, नेशनलिज्म के नाम पर भी बोइंग को बहुत इसने प्रमोट किया है। We will hire American, buy American, build American, grow American, and show the whole world that the American dream is back. और साथ ही साथ अभी बोइंग के लिए बहुत बड़े बड़े कंपटीशन भी बैठे हैं। अगर उसका नाम खराब हो गया इसमें, जो हमारे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उसमें, तो एक चाइनीज कंपनी है वो टक्कर दे रही है, यूरोपियन कंपनी भी है जो कि उसको रिप्लेस कर सकती है। तो दे कांट अफोर्ड इट। अरे यूएस के डिफेंस सेक्टर में 21% बोइंग घुसा बैठा है। अभी जो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की थी ना, उसमें से कितने एयरक्राफ्ट बोइंग ने बनाए थे। पॉइंट ये कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि बोइंग का नाम खराब हो, इसलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने 15 पेजेस की रिपोर्ट सरका दी, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइंस पायलट की डाल दी ताकि ये पूरा प्रोपेगेंडा जा सके। और क्या लेफ्ट क्या राइट, पूरे देश को मिलके इसका जवाब देना चाहिए कि ये हमारे पायलट्स को बदनाम कर रहे हैं। जस्टिस होना चाहिए उन लोगों के साथ जिनकी जाने गई, जिनकी फैमिली अभी सफर कर रही है, पर वो कहीं कुछ बात नहीं हो रही है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। हमारे पायलट्स का दोष नहीं था, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। AAIB नहीं, ऑल इंडिया बकचोद नहीं, AAIB, इसका मतलब होता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इन्होंने कहा है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन किए बिना लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो कि गलत है। इससे पब्लिक पैनिक फैलता है, लोगों का विश्वास टूटता है। और साथ ही साथ AAIB के चीफ JVG युगंधर ने भी कहा कि जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती प्लीज कोई कंक्लूजन मत निकालिए, और ये पूरा वेस्टर्न मीडिया निकाल चुका है। इवन एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इसके खिलाफ बात कही है। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है, ब्लेम सीधा पायलट्स पर डाला जा रहा है बिना प्रॉपर प्रूफ के। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की है, और यही बात हम सबको कहनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बोइंग की इमेज बचाने के लिए किया गया है। और एक साथ ही साथ 2018 में बात हो चुकी है, एक रिपोर्ट आ चुकी है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो होते हैं उसमें एक लॉक गार्ड होता है। ओके, ये मैं इस रिपोर्ट की बात बता रहा हूं कि ये लॉक गार्ड इसलिए होता है ताकि स्विचेस रन से कट ऑफ पर ना आ जाए। ये लॉक गार्ड उनको कंट्रोल करके रखता है, उन्हें होने नहीं देता। इस रिपोर्ट में कहा है कि कुछ केसेस में ये लॉक गार्ड डिसएंगेज हो रहा है, मतलब प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। क्या उस 2018 की रिपोर्ट के बारे में बात नहीं की जानी चाहिए थी? नहीं की गई। कितनी सारी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स के सिक्योरिटी चेकअप शुरू कर दिए हैं इंडिया में, जो अहमदाबाद वाली घटना है उसके बाद, और उसके बाद भी बोइंग के एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स और टेक्निकल ग्लिचेस देखे जा रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो 2 बारी बोइंग के एयरक्राफ्ट्स में टेक्निकल इश्यूज देखे गए हैं। हवाई एयरलाइंस में व्हेन इन द मिडिल ऑफ द जर्नी प्लेन को लॉस एंजलिस में लैंड करवाना पड़ा, एंड द सेकंड वन डेल्टा एयरलाइंस, आफ्टर द टेक ऑफ इंजन में फायर अलर्ट हुआ और उसके बाद फिर से फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ा। और इसलिए बात करना जरूरी, बिकॉज जस्ट टू सेव द रेपुटेशन ऑफ वन कंपनी यू कांट रिस्क एवरीवन्स लाइफ। जाने कितने एयरक्राफ्ट है बोइंग के जो उड़ रहे हैं, एंड हियर इन आवर केस क्लियरली यू कैन सी कि एक 15 पेजेस की रिपोर्ट आई, सिर्फ 2 लाइन पब्लिक में आई, प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और पायलट को ब्लेम करने की बात चालू हो गई, और वो अब तक काफी हद तक सफल भी हो गए। सो प्लीज शो सम रेजिस्टेंस, पब्लिक में बोलिए, सोशल मीडिया में बात डालिए कि हाँ, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं आ जाती तब तक पायलट्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। और ये जो 15 पेजेस की रिपोर्ट उन्होंने दी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, बायस्ड इन्वेस्टिगेशन है। मुझे लगा इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू 3000, एंड या प्लीज। मैंने टच किया टच किया। margin